हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन एसएस नॉलेज पॉइंट। तो जो मैथ्स के अंदर हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका जो पार्ट थर्ड हमने पढ़ा है, 2 और मोर परसेंटेज चेंज, उसी का मैंने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। तो ये हमने पहला क्वेश्चन पहले पार्ट में किया हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए इसको। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम if the price of a new machine is rupees 62,500 its value after 3 year will be। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं इसको समझा देना चाहता हूं। एक मशीन है और मशीन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर कोई मशीन होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिप्रिशिएट होता है। हर साल कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। तो यहां भी गिरावट आ रही है मशीन के वैल्यू में और उसका रेट कितना है, 16% के रेट से वो गिर रहा है। और बता क्या रहा है कि जो मशीन का जो कॉस्ट है वो 62,500 रुपए है। तो पूछ रहा है 3 साल के बाद उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें 62,500 को लिखना है, इसी पे कैलकुलेशन हमारा बेस्ट है। और दूसरी चीज, इस 16% को मैं समझाना चाहता हूं कि अगर किसी भी वैल्यू के अंदर 16% की गिरावट आती है तो बचेगा वो कितना। तो 100 माइनस 16 दैट इज 84%। मीन्स उसकी वैल्यू अब कितनी बच जाएगी, 84%। तो 84% को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन में 84 अपॉन 100, 4 से कट करिए 21/25। तो हमें ये पता चला कि जो वैल्यू हमारी बच रही है 16% गिरा मतलब घटाने के बाद, वो बच रहा है कितना, 21/25 फ्रैक्शन में। तो अगर हम इसकी बात करें कैलकुलेशन की, तो ओरिजिनली इसका कॉस्ट कितना है, 62,500 रुपए। अगर हम पूछे कि 1 साल के बाद कितना होगा तो आप बोलेंगे 21/25। अगर इसे कैलकुलेशन करें जो भी हमें मिलेगा आंसर, ये 1 साल के बाद की उसकी कॉस्ट होगी। 2 साल की बात 2 साल के लिए 21/25। अब जो वैल्यू आएगा वो 2 साल बाद का आएगा, बट हमसे पूछ रखा है 3 साल बाद क्या उसका कॉस्ट होगा। तो हम इस चीज को 3 बार करेंगे। ठीक है, अब इसे कट करिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 25 से 25 टाइम्स में, फिर 25 से ये भी खत्म, और 25 से ये जो 100 है ये 4 टाइम्स में बचा हमारे पास 21 का क्यूब एंड 4। तो 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 इंटू 4, ये जो बचा है। तो आपका आंसर आ गया 4 1 जा 4, 6 चौका 24, 2 37,044 रुपीस। तो ये आपका आंसर हुआ। कैसे करना है फिर से एक बार देख लीजिए। जो हमारा वैल्यू दे रखा है, जो रेट दे रखा है हमें डेप्रिसिएशन का, उस रेट को हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करना है तो 100% से उसको हम माइनस कर लेंगे। दो जो बचा हुआ परसेंटेज है उसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। जो भी फ्रैक्शन आएगा, जो उसका रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 साल के लिए पूछेगा तो 1 बार, 2 साल के लिए 2 बार, और 3 साल के लिए यहां पूछ रखा है तो 3 बार, और फिर उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो कंसेप्ट हमने सीखा है, अब इसको लैंग्वेज प्रॉब्लम जो हमारा आता है क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर, उस पर देखते हैं कि कैसे ये हमारा अप्लाई होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दे रखा है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6400 एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%। क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी शहर का जो आबादी है वो कितना है, 6400 है, और ये बता रहा है कि जो एनुअल इंक्रीज हो रहा है पर ईयर वो कितना है, 10% के हिसाब से वो आबादी बढ़ रही है। तो पूछ रहा है कि 2 साल के बाद उस जगह की आबादी कितनी होगी। ठीक है, तो जो 3 तरीका मैंने बताया क्वेश्चन सॉल्व करने का, तीनों में से किसी को अप्लाई कर सकते हैं, नेट चेंज वाला या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो मैं एक लेके आपको इसको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एग्जाम्स के अंदर हमें तो टाइम होता नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये चीज से भागना है कि जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो उस चीज से बचना है हमें। ठीक है, और दूसरी चीज, आंसर के अंदर ज्यादा लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। तो अगर आंसर हमें एग्जाम के अंदर बनाना होगा तो क्या लिखना होगा, पहले हमें जो हमें डाटा दे रखा है 6400। ठीक है, और 2 साल का चेंजेस हमसे पूछ रखा है कि 2 साल के बाद कितना होगा। तो हमने ये चीज देखा है कि 10% अगर कोई चीज बढ़ती है तो फाइनली 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 110%। तो इसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आपका होगा, जिससे गुना करना होगा, वो कितना होगा, 11/10। ये हुआ 1 साल का चेंज। और 2 साल के बाद का फिर हम इससे क्या करेंगे, इसको 11/10 से चेंज करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे
64 इंटू 11 कितना 407, फिर 11 कितना हो गया 4477 मीन्स 7744। ये आपके 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा 7744। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर या तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर लीजिए या फिर डायरेक्ट नेट चेंज। नेट चेंज वाला कैसे करेंगे, तो 10% का 2 बार है हमारा, तो 10 प्लस क्या करेंगे फिर 10 गुना 10 बटा में 100। ये क्या हमारा फॉर्मूला था नेट चेंज का। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 20 और ये 21% का आपका नेट चेंज आया है। ठीक है, तो सिंपली आप 6400 इंटू 121/100 देखिए सेम चीज आया कि नहीं आया। इसको आप ब्रेक करेंगे तो 11 इंटू 11 आएगा और यही डाटा यहां भी आया था। तो तरीका कोई भी लगाइए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो क्वेश्चन है इसको देखिए। द फॉरेस्ट कवर इन टाउन ए इन 2018 वाज 1200 हेक्टेयर। क्या बता रखा है कि एक टाउन ए कोई जगह है, ठीक है, उसका जो फॉरेस्ट कवर है 1200 हेक्टेयर का है। फिर बता रखा है कि ये 5% इट इंक्रीज्ड बाई 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर 19 और 20। बोल रहा अगले 2 साल में ये पहले साल 5% के हिसाब से और दूसरे साल 10% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है कि फॉरेस्ट कवर जो है कितना हो जाएगा 2020 में, मतलब 2 साल के लास्ट में ये फॉरेस्ट कवर कितना हो जाएगा आपका। कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही चीज जो परसेंटेज का होता है, सबसे पहले इसको तोड़िए, तो ये बनेगा आपका कितना 5% बढ़ाने के बाद, तो 105% को लिखेंगे चेंज करके तो 21/20 और 10% के लिए 110% को चेंज करिएगा तो 11/3। तो यही चेंजेस हमारे आ रहे हैं जो हमारा ओरिजिनली दे रखा है। इस डाटा के साथ इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें दे रखा है 1200 हेक्टेयर। अगर सिर्फ पूछे कि पहले साल में चेंजेस कितने होंगे तो सिर्फ हम 21/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21/20 से मल्टीप्लाई। जब इतना करेंगे तो सिर्फ ये हमारा 19 तक का देगा। जब हम सेकंड वाले से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2020 का भी हमें आंसर दे देगा। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से ये 6 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 6 12 मल्टीप्लाई में 11। 11 के लिए मैंने मल्टीप्लीकेशन का तरीका बताया इजी वे में, 6 to 8 3 और लास्ट में 1। तो ये आपका हो गया 1386 हेक्टेयर। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन ऊपर कोने में दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा मैं पढ़ देता हूं। द नंबर ऑफ कॉलेज इन टाउन इंक्रीज बाई 5% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। जो डाटा बोल रहा है मैं लिख दे रहा हूं। फर्स्ट ईयर में क्या बोल रहा है, फर्स्ट ईयर में 5% इंक्रीज बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है बाई 11.11 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या चेंज बता रहा है, सेकेंड ईयर में बोल रहा है 11.11% इंक्रीज। ठीक है, और बोल रहा है जो तीसरे ईयर का दिया है डिक्रीज दे दिया है कितना, थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर डिक्रीज कितना दिया है 16.66% डिक्रीज। ठीक है, इसमें डिक्रीज बोल दिया, 2 में इंक्रीज किया है, तीसरे में डिक्रीज किया है। और बोल रहा है अब फिर से दिया है फोर्थ में फिर से इंक्रीज कर दिया कितना 14.4 ईयर, फिर से इंक्रीज दे दिया कितना 14.28%, फिर से इंक्रीज। ये 4 साल का चेंजेस हमें इसमें दे रखा है। और बोल रहा है इट इज नाउ 21,000। जो चारों चेंजेस होने के बाद जो कॉलेज की संख्या है वो कितना है 21,000। तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में कितना था ये 4 साल पहले कॉलेज, कुछ तो होगा यहां, उसको समझिए आप। नंबर ऑफ कॉलेजेस कुछ पहले स्टार्टिंग में दिया होगा,
पहले साल चेंज हुआ है 5% इंक्रीज का, सेकेंड ईयर चेंज हुआ है 11.11% इंक्रीज का, तीसरे साल गिरा है डिक्रीज हुआ है, और चौथे साल फिर से बढ़ा है, और लास्ट में जो कॉलेज की संख्या बची है वो 21,000 बची है। तो ये क्वेश्चन आपका है। तो आपको बताना है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसको दो तरीके से हम लोग जा सकते हैं, या तो हम x के साथ कैलकुलेट करते हुए 21,000 पे जाए, या जो चेंजेस यहां दिए हुए हैं इसको रिवर्स करके हम 21,000 के साथ कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हम x के साथ चल रहे हैं जो सामने से हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले मानेंगे कि नंबर ऑफ कॉलेज कितने थे, x। ठीक है, पहले साल 5% का इंक्रीज हुआ है तो कितना हो जाएगा 105%, और उसको जब चेंज करेंगे पिछले क्वेश्चन में बताया था 21/20। ठीक है, सेकेंड ईयर की बात करें, यहां तक चेंजेस कहां तक आ गए, ये फर्स्ट ईयर का चेंज हमें मिल गया। सेकेंड ईयर में कितना बढ़ा है 11.11% इंक्रीज हुआ है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मैंने बताया था 1/9 होता है। तो 1/9 बढ़ा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 10/9। ये 2 साल का आपको चेंजेस मिल गए यहां तक 2 साल में। तीसरे साल में गिरा है कितना 1/6। अगर कोई वैल्यू अपने से 1/6 गिर जाए घट जाए तो कितना बचेगा 5/6, तो ये हो गया 5/6। और फोर्थ ईयर में 14.28%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7। तो ये इंक्रीज हुआ है। अब किसी वैल्यू को 1/7 से इंक्रीज करेंगे तो 8/7। और इन सब का जो रिजल्ट हमें आएगा उसने बता रखा है कि 4 साल के सारे चेंजेस करने के बाद जो ये नंबर ऑफ कॉलेजेस बचा है वो कितना है 21,000। तो ये आपका इक्वेशन है, इसी को चेंज करना, और शुरुआत के कॉलेज जो हमने x माना ये आपका चला है। तो इसको चेंज करिए, कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कैंसिल करिए, और इधर कुछ कटेगा 7 3 जा 21, ये हो गया खत्म। 2 से 4 9 है इधर, 3 3 जा 9, क्या बचा अब इस वाले चीज को ऊपर और इस वाले चीज को नीचे, तो इधर बचा 6 3 6 और 7, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा 3 6 7। तो इधर क्या क्या बचा, इसको फिर से आप इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो इधर बचा है 3 और 6, और इस साइड में जो बचा है वो 5 और 4। तो या तो आप चाहे तो यहीं से काट सकते हैं, बट आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो इसको इधर ही कर लीजिए। तो इधर आएगा 3 × 6, और जो ऊपर वाला नंबर है वो कहा 5 और 4, 5 और 4, इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 से काटिए इसको, 5 4 जा 20, 5 ना हो जाएगा 0 0, ये हो गया आपका। फिर 4 से कट करते हैं तो एक तो 2 यहां कट जाएगा, जो 3 बचेगा, और यहां कटेगा तो 2100। तो 2100, अब यहां से ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। आपका जो x का वैल्यू आया वो कितना आया, ये रहा आपका x का वैल्यू 2100 × 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 00 पहले आ जाएगा 9 18। तो नंबर ऑफ कॉलेजेस जो पहले थे आपके वो कितने थे 18,900, जो कि बाद में कितने हो गए हैं चेंज हो गए, सारे चेंजेस देखने के बाद 21,000। तो ये रहा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन दिया है मैं बता दे रहा हूं आपको। द नंबर ऑफ काउ इन अ लॉन इंक्रीज्ड बाय 5% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, by 11.11% during second year, and decrease X% during third year, and again increase 14.28% during fourth year। तो 4 साल का चेंजेस दे रखा है, और इसने बता रखा है जो नेट चेंज इंक्रीज हुआ है फोर्थ ईयर के बाद वो 50% का है। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन को सुना दे रहा हूं। एक चारागाह में गायों की संख्या पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 11.11% बढ़ी, तीसरे साल 1% घटी, और चौथे साल 14.28% बढ़ी। यदि चारों सालों में गायों की बढ़ोतरी जो है 50% दे रखी है तो x की मान फिर ये पूछ रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया मैं उसको लिख ले रहा हूं। फर्स्ट ईयर चेंज, सेकेंड ईयर चेंज, तीसरे साल का चेंज फिर यहां, और ये फोर्थ ईयर का।
ठीक है, चलिए यहां मैं नोट कर दे रहा हूं। यहां दिया 5% इंक्रीज, 5% इंक्रीज, 11.11% इंक्रीज। फिर तीसरे ईयर में पूछ रखा है, हमें पता नहीं है, एक्स यहां दे रखा है, और चौथे साल में बोल रखा है 14.28% इंक्रीज या डिक्रीज, सॉरी ये इंक्रीज दिया, ठीक है। और तीसरे साल का इसने बता रखा है कि घटा है, ठीक है। और अब जो बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जो भी था संख्या वो बाद वाली संख्या से कितना ज्यादा है, 50%। ये भी कंडीशन दे रखा है कि 4 सालों में जो नेट चेंज आया है इसने बोला 50% बढ़ा है। अगर गायों की संख्या यहाँ 100% थी तो अब गायों की संख्या कितनी दे रखी है इसने, 150%। तो ये क्वेश्चन का डाटा था, कैसे शुरू करना है। तो जैसे हमें दे रखा है इक्वेशन, उसी तरह इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम बदलते हैं। तो हमें स्टार्टिंग का जो गाय की संख्या वो कितना है, हमारे पास डाटा ना पहले का है ना बाद का है, तो हम 100% से ही शुरू कर सकते हैं, या उसको सिंपली 100 लेके भी हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि 100% पहले थी, हमने लिख लिया 100%। पहले साल चेंज कितना हुआ है, 5% इंक्रीज। 5% इंक्रीज के बाद मैंने कई बार बता दिया कितना बनेगा ये, 105%, और उसको फ्रैक्शन में 21/5 लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर क्या बोला इसने, तो आइए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इसे इक्वेशन के फॉर्म में हम बदलते हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे, यहां से हमें डाटा ना पहले का दिया है ना लास्ट का, तो इसलिए हम कहां से 100% लेके भी बना सकते हैं, या फिर सिंपली 100 नंबर भी लेके हम बना सकते हैं। तो इसको ले लेते हैं, 100% पहले था, ठीक है। 5% इंक्रीज होने के बाद 105% बनेगा, उसको जो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बनेगा 21/20। 11.11% इंक्रीज, ये फ्रैक्शनल 1/9 होता है, और 1/9 इंक्रीज हुआ है तो कितना हो गया, 10/9। तीसरा अब हमें पता ही नहीं कि क्या चेंज हुआ है, तो हम इसको यही छोड़ देते हैं एक्स के रूप में। और फोर्थ ईयर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है 14.28, फ्रैक्शन में 1/7, 1/7 इंक्रीज, तो ये हो गया 8/7। और लास्ट में चेंजेस कितना दे रखा है, 150% इसने बता रखा है कि शुरुआत से जो चेंज हुआ है वो 100% से बढ़कर 150% हो चुका है, ठीक है। अब इसे कट करिए, एक्स की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी। तो इसको 5 टाइम्स में 7, 3 या 21 हो जाएगा, 70 के 21 हो गया। अब कुछ कटेगा, 9 है, तो 3 है, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। जो बाकी चीजें बची हैं हम इसको इस साइड लेके आते हैं। तो इधर x को छोड़ देते हैं, इधर हमारे पास है 150%। अब जो इधर बचा था, नीचे में क्या बचा है, एक 3 बचा है सिर्फ, इसको लेके आएंगे ऊपर में। ऊपर में क्या क्या है, 5 बचा है, यहाँ 10 बचा है और 8 बचा है। 5, 10 और 8, ये 3, इसको कट करते हैं। 5 यहां परसेंटेज में था, इसलिए परसेंटेज वैल्यू परसेंटेज से कटेगी, ये भी ध्यान रखना है कि परसेंट इससे कट जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0, 5 3 जा, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आया वो 9/8। तो इसका मतलब क्या आया कि जो x वैल्यू है वो क्या हो रहा है, एक्चुअल में 9/8 है। 9/8 होने का मतलब यहां से क्या है, इसको थोड़ा सा चेंज करके देखिए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं 8 + 1/8, और सिंपली इसको बोल सकते हैं 1/8। ये असल में देखा जाए तो इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला था डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग जो आया है इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर में भी इंक्रीज ही पूछना चाहिए था, उसने गलती से पूछ रखा है। और 1/8 इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, 12.5% इंक्रीज, ठीक है। ये चीज दे रखा है हमें।